एक बहुत बड़ा सवाल, इतना बड़ा सवाल कि उसके बिना जिंदगी ही अधूरी है, या कहो तो उस सवाल के बिना जिंदगी लगभग बेकार है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि हम लोगों ने इतने बड़े और गहरे सवाल को बस एक छोटा सा मजाक बनाकर रख दिया है, एक मेम बनाकर रख दिया है। एक इंसान ने बहुत सीधा सा सवाल पूछा था, एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है? बस इतना सा सवाल। लेकिन उस छोटे से सवाल के पीछे इतनी बड़ी सच्चाई छुपी हुई थी कि अगर लोग सच में समझ जाते तो शायद पूरा सिस्टम हिल जाता। जी हाँ, आपने उसे अपने फोन की स्क्रीन पर कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा। मैं बात कर रहा हूं राजीव तलवार की, जिसकी गहरी, सीधी और समाज को जगाने वाली बातों को हम लोगों ने समझने की जगह बस एक फनी क्लिप और मेम बनाकर छोड़ दिया। लेकिन असली सवाल वहीं से शुरू होता है। अगर कोई पूछे एक विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो सब बोलते हैं पढ़ाई। फिर पूछा जाता है पढ़ाई क्या है, तो जवाब आता है एजुकेशन। और फिर वही सबसे खतरनाक सवाल आता है, एजुकेशन क्या है? और यही आकर ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि सच ये है कि हम पूरी जिंदगी जिस चीज के पीछे भागते रहते हैं, उसी चीज का असली मतलब हम में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। हमने एजुकेशन को सिर्फ नंबर बना दिया, डिग्री बना दिया, नौकरी बना दिया, पैसा बना दिया। लेकिन कभी ये नहीं पूछा कि क्या सच में यही एजुकेशन है? क्या शिक्षा का मतलब बस इतना ही है? आज हम इसी सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल को बहुत गहराई से समझने वाले हैं, एक ऐसी किताब की मदद से जिसने पूरी दुनिया की सोच को हिला कर रख दिया। किताब का नाम है पेडागजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, जिसे लिखा है महान थिंकर और एजुकेटर पाउलो फ्रेर ने। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं ऑडियो बुक प्रकाश। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए समझते हैं आज की बुक पेडागजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। इस किताब को समझने से पहले हमें एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात समझनी होगी। हम सब बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं, पढ़ाई करो, पढ़ाई से ही जिंदगी बनेगी, पढ़ाई से ही भविष्य सुधरेगा। लेकिन किसी ने हमें कभी ये नहीं सिखाया कि असल में पढ़ाई होती क्या है। स्कूल में हमें किताबें दी जाती है, जवाब रटाए जाते हैं, परीक्षा ली जाती है और फिर नंबरों के आधार पर तय कर दिया जाता है कि कौन समझदार है और कौन नहीं। पाउलो फ्रेर इसी पूरी व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि आज की शिक्षा इंसान को सोचने वाला नहीं बनाती, बल्कि सिर्फ आदेश मानने वाला बना देती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सवाल मत पूछो, जो किताब में लिखा है वही सच है, जो टीचर बोले वही सही है। धीरे धीरे हमारा दिमाग सवाल पूछना ही बंद कर देता है और हम सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा करने वाली मशीन बन जाते हैं। फ्रेर इस तरह की शिक्षा को एक बहुत खतरनाक नाम देते हैं। वो इसे कहते हैं बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब ये कि जैसे बैंक में पैसा जमा किया जाता है, वैसे ही स्कूलों में बच्चों के दिमाग में जानकारी जमा कर दी जाती है। बच्चा बस सुनता रहता है, लिखता रहता है, रटता रहता है, लेकिन कभी खुद से सोचना नहीं सीखता। टीचर बोलता है, विद्यार्थी चुपचाप मान लेता है। सवाल पूछना गलत समझा जाता है, अलग सोचना गलत समझा जाता है। और यही वो जगह है जहां से असली गुलामी शुरू होती है, क्योंकि जिस इंसान ने सवाल पूछना बंद कर दिया, वो इंसान कभी आजाद नहीं हो सकता। फ्रेर कहते हैं कि समाज में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो ताकतवर है, जिनके पास सत्ता है, पैसा है, अधिकार है, और दूसरे वो जो कमजोर है, गरीब है, दबे हुए हैं। इस किताब में इन्हीं लोगों को ऑप्रेसर्स और ऑप्रेस्ड कहा गया है। ऑप्रेसर्स मतलब दबाने वाले और ऑप्रेस्ड मतलब दबे हुए लोग। आज की शिक्षा व्यवस्था अक्सर ताकतवर लोगों के फायदे के लिए काम करती है। गरीब बच्चे को पढ़ाया तो जाता है, लेकिन इस तरह पढ़ाया जाता है कि वो सिर्फ एक अच्छी नौकरी करने वाला मजदूर बन जाए, कभी ये न समझ पाए कि उसकी असली हालत ऐसी क्यों है। सोचो, एक गरीब परिवार का बच्चा रोज स्कूल जाता है, उसे गणित, इतिहास, विज्ञान सब पढ़ाया जाता है, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया जाता कि उसके माता पिता गरीब क्यों हैं। समाज में इतनी असमानता क्यों है? कुछ लोग बहुत अमीर और कुछ लोग बहुत गरीब क्यों हैं? उसे बस इतना सिखाया जाता है कि मेहनत करो, चुपचाप नियम मानो और सिस्टम के हिसाब से चलते रहो।
फ्रेर कहते हैं कि ऐसी शिक्षा इंसान को आजाद नहीं बनाती, बल्कि उसे मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखती है। असल शिक्षा वो नहीं होती जो तुम्हें सिर्फ जानकारी दे। असली शिक्षा वो होती है जो तुम्हारे अंदर समझ पैदा करे, तुम्हें सवाल पूछने की ताकत दे, तुम्हें अपनी जिंदगी और अपने समाज को समझने लायक बनाए। फ्रेर का मानना है कि जब तक शिक्षा इंसान को सोचने की आजादी नहीं देती, तब तक वो शिक्षा नहीं, सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और यही इस किताब की सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा का काम इंसान को जगाना होना चाहिए, न कि उसे चुप कराना। अब सवाल ये उठता है कि अगर आज की शिक्षा सही नहीं है, तो फिर सही शिक्षा कैसी होनी चाहिए? पाउलो फ्रेर कहते हैं कि असली शिक्षा वो होती है जो इंसान और उसकी असली जिंदगी के बीच पुल बनाए। जो पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित हो, वो कभी इंसान को बदल नहीं सकती। शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुम इतिहास के साल याद कर लो, गणित के फॉर्मूले रट लो या बड़े बड़े शब्द बोलना सीख जाओ। असली शिक्षा वो है जो तुम्हें अपने हालात समझना सिखाए, जो तुम्हें ये सोचने पर मजबूर करे कि दुनिया जैसी है वैसी क्यों है। फ्रेर एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि हर इंसान के अंदर सोचने की ताकत होती है, लेकिन सिस्टम उस ताकत को धीरे धीरे दबा देता है। स्कूलों में बच्चों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि चुपचाप सुनो, सवाल मत पूछो, जो कहा जाए बस वही करो। और यही आदत बड़े होकर पूरी जिंदगी में बदल जाती है। फिर वही बच्चा जब बड़ा होता है तो नौकरी में भी सवाल नहीं पूछता, समाज में भी सवाल नहीं पूछता, सरकार से भी सवाल नहीं पूछता। वो बस हर चीज को जैसा है वैसा ही मान लेता है। फ्रेर कहते हैं कि यही असली गुलामी है, दिमाग की गुलामी। इस किताब में एक और बहुत महत्वपूर्ण आइडिया आता है, जिसे फ्रेर डायलॉग बेस्ड एजुकेशन कहते हैं। इसका मतलब है बातचीत के जरिए सीखना। वो कहते हैं कि शिक्षा कभी एक तरफा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर बोले और बच्चा बस सुनता रहे। असली पढ़ाई तब होती है जब टीचर और विद्यार्थी दोनों एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से सवाल करें, मिलकर चीजों को समझें। जब शिक्षा बातचीत बन जाती है, तब इंसान के अंदर सोचने की ताकत पैदा होती है। फ्रेर के अनुसार शिक्षा का सबसे बड़ा मकसद इंसान को उसकी असली स्थिति का एहसास कराना है। गरीब इंसान को सिर्फ नौकरी के लिए तैयार कर देना शिक्षा नहीं है। असली शिक्षा वो है जो उसे ये समझा सके कि वो गरीब क्यों है, उसका शोषण कैसे हो रहा है और वो अपनी हालत कैसे बदल सकता है। जब इंसान ये सब समझने लगता है, तभी उसके अंदर असली बदलाव शुरू होता है, वरना वो पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर चलता रहता है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन जागरूक नहीं हैं। उनके पास डिग्रियां हैं, सर्टिफिकेट है, लेकिन अपनी जिंदगी के बारे में गहरी समझ नहीं है। फ्रेर कहते हैं कि ऐसी पढ़ाई सिर्फ दिखावे की पढ़ाई है। असली शिक्षा वो है जो इंसान को अंदर से जगा दे, उसे अपने हक के लिए खड़ा होना सिखाए, उसे सोचने की हिम्मत दे। और यही इस किताब का असली संदेश है कि शिक्षा का काम सिर्फ जानकारी देना नहीं, इंसान को आजाद करना होना चाहिए। अब फ्रेर एक और बहुत खतरनाक सच सामने लाते हैं। वो कहते हैं कि ऑप्रेसर्स यानी ताकतवर लोग कभी नहीं चाहते कि गरीब और कमजोर लोग सच में जागरूक बने। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को भी अक्सर इस तरह बनाया जाता है कि लोग ज्यादा सवाल ना पूछें। उन्हें बस उतना ही सिखाया जाता है जितना सिस्टम के लिए जरूरी है, ताकि लोग अच्छे कर्मचारी बने, अच्छे मजदूर बने। लेकिन कभी ऐसे इंसान ना बने जो पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दे। सोचो, अगर हर गरीब आदमी सच में ये समझ जाए कि उसकी गरीबी उसकी किस्मत नहीं, बल्कि एक बनाए हुए सिस्टम का नतीजा है, तो क्या होगा? वो चुपचाप सब सहन करना बंद कर देगा। वो सवाल पूछेगा, अपने अधिकार मांगेगा, बराबरी की बात करेगा। लेकिन ताकतवर लोग ऐसा नहीं चाहते, इसलिए उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाती है जो उन्हें सिर्फ आज्ञाकारी बनाए, जागरूक नहीं। फ्रेर इसी सच्चाई को इस किताब में बहुत खुलकर समझाते हैं। वो कहते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब ऑप्रेस्ड लोग खुद अपनी स्थिति को समझना शुरू करते हैं। कोई बाहर से आकर उन्हें आजाद नहीं कर सकता जब तक इंसान खुद ये महसूस नहीं करेगा कि उसके साथ गलत हो रहा है। तब तक वो उस गलत के खिलाफ खड़ा भी नहीं होगा।
इसलिए शिक्षा का असली मकसद इंसान के अंदर ये जागरूकता पैदा करना है। उसे ये एहसास कराना है कि वो छोटा या कमजोर नहीं है, उसे बस छोटा महसूस कराया गया है। फ्रेर के अनुसार शिक्षा एक तरह की क्रांति है, लेकिन ये बंदूक वाली क्रांति नहीं, सोच की क्रांति है। जब इंसान की सोच बदलती है तब समाज बदलता है। और यही वजह है कि वो कहते हैं कि शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि इंसानों को जगाना होना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक वही है जो बच्चों को रटने वाली मशीन नहीं, बल्कि सोचने वाला इंसान बनाए। इस हिस्से में किताब हमें यह भी समझाती है कि असली शिक्षा डर से नहीं, भरोसे से बनती है। जब विद्यार्थी और शिक्षक के बीच डर का रिश्ता होता है तब सीखना खत्म हो जाता है। लेकिन जब दोनों के बीच सम्मान और बातचीत का रिश्ता बनता है तब ज्ञान पैदा होता है। फ्रेर का पूरा जोर इसी बात पर है कि शिक्षा इंसान को इंसान बनाने के लिए होनी चाहिए, ना कि उसे चुपचाप सिस्टम का हिस्सा बनाने के लिए। और यहीं से किताब हमें धीरे धीरे इस नतीजे की तरफ ले जाती है कि जब तक शिक्षा इंसान को सवाल पूछना नहीं सिखाती तब तक वो असली शिक्षा नहीं है। असली शिक्षा वही है जो इंसान के अंदर हिम्मत, समझ और आजादी की भावना पैदा करे। यही इस किताब का दिल है और यही पाउलो फ्रेर का सबसे बड़ा संदेश। अब इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, जहां फ्रेर बताते हैं कि असली आजादी कैसे मिलती है। वो कहते हैं कि ऑप्रेस्ड यानी दबे हुए लोग तब तक सच में आजाद नहीं हो सकते जब तक वो खुद अपनी हालत को गहराई से समझना शुरू नहीं करते। सिर्फ बाहर से मिली हुई आजादी असली आजादी नहीं होती। अगर किसी इंसान का दिमाग आजाद नहीं है तो उसका शरीर आजाद होकर भी गुलाम ही रहता है। फ्रेर एक बहुत गहरी बात समझाते हैं कि कई बार ऑप्रेस्ड लोग भी धीरे धीरे ऑप्रेसर्स जैसा ही सोचना शुरू कर देते हैं। वो भी मानने लगते हैं कि ताकतवर होना ही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, पैसा होना ही सबसे जरूरी चीज है, दूसरों पर हुक्म चलाना ही असली सफलता है। इस तरह गुलामी सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी पैदा हो जाती है। इंसान खुद ही उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है जिसने उसे दबा कर रखा है। इसलिए फ्रेर कहते हैं कि असली शिक्षा सबसे पहले इंसान को अंदर से बदलती है। वो उसे ये एहसास कराती है कि उसकी पहचान सिर्फ उसकी नौकरी, पैसा या डिग्री नहीं है। उसकी असली पहचान उसका इंसान होना है, उसका सोचने की क्षमता होना है। जब इंसान ये समझने लगता है तभी उसके अंदर असली आत्मसम्मान पैदा होता है। और जिस इंसान के अंदर आत्मसम्मान आ गया उसे कोई भी हमेशा के लिए गुलाम बनाकर नहीं रख सकता। फ्रेर के अनुसार बदलाव हमेशा नीचे से शुरू होता है, ऊपर से नहीं। जब आम लोग, गरीब लोग, साधारण लोग पढ़ाई के जरिए जागरूक बनते हैं तब समाज धीरे धीरे बदलना शुरू करता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा उन्हें चुप रहने की ट्रेनिंग ना दे, बल्कि बोलने और सोचने की ताकत दे। इसलिए वो बार बार कहते हैं कि शिक्षा का मकसद सिर्फ अच्छे कर्मचारी बनाना नहीं, बल्कि अच्छे और जागरूक इंसान बनाना होना चाहिए। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग पढ़ लिख तो लेते हैं, लेकिन अपने बारे में, अपने समाज के बारे में गहराई से सोचना नहीं सीख पाते। फ्रेर इस हालत को बहुत खतरनाक मानते हैं। उनके हिसाब से ऐसा इंसान बाहर से पढ़ा लिखा जरूर दिखता है, लेकिन अंदर से वो अभी भी गुलाम ही रहता है। असली शिक्षा तभी शुरू होती है जब इंसान किताबों से बाहर निकलकर अपनी असली जिंदगी को समझना शुरू करता है। अब किताब हमें ये भी समझाती है कि सिर्फ ऑप्रेस्ड लोगों का बदलना काफी नहीं है, ऑप्रेसर्स यानी दबाने वालों को भी बदलना जरूरी है। फ्रेर कहते हैं कि जब तक ताकतवर लोग ये नहीं समझेंगे कि उनका फायदा दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि सबको बराबर मानने में है, तब तक समाज सच में आजाद नहीं हो सकता। असली आजादी तभी आती है जब दोनों तरफ की सोच बदले। वो बताते हैं कि बहुत बार ऑप्रेसर्स खुद भी अपने बनाए हुए सिस्टम के गुलाम बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरों को दबाए बिना उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, इसलिए वो बदलाव से डरते हैं। लेकिन फ्रेर के अनुसार सच्चा इंसान वही है जो दूसरों को दबाकर बड़ा बनने की जगह सबके साथ खड़ा होकर आगे बढ़े। और ये सोच सिर्फ सही शिक्षा से ही पैदा हो सकती है। इस हिस्से में किताब ये भी बताती है कि शिक्षा सिर्फ स्कूलों तक सीमित चीज नहीं है। असली शिक्षा समाज के हर कोने में होती है।
बातचीत में, अनुभवों में, संघर्षों में, जब लोग आपस में मिलकर अपने दुख सुख की बात करते हैं, अपने हालात पर चर्चा करते हैं, तभी असली ज्ञान पैदा होता है। फ्रेर इसी सामूहिक सीखने की प्रक्रिया को सबसे ताकतवर मानते हैं। वो कहते हैं कि शिक्षा कभी न्यूट्रल नहीं होती। या तो वो लोगों को आजाद बनाती है या फिर उन्हें चुपचाप गुलाम बनाए रखती है। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। इसलिए हर समाज को यह तय करना पड़ता है कि वो कैसी शिक्षा चाहता है। ऐसी जो सवाल पूछना सिखाए या ऐसी जो बस आदेश मानना सिखाए। फ्रेर साफ कहते हैं कि जिस समाज में लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं, वो समाज धीरे धीरे मरने लगता है। इस किताब का एक और बहुत बड़ा संदेश ये है कि बदलाव एक दिन में नहीं आता। लोगों की सोच बदलने में समय लगता है, लेकिन जैसे जैसे इंसान समझदार बनता है, जागरूक बनता है, वैसे वैसे वो अपनी जिंदगी को भी बदलने लगता है। और जब बहुत सारे इंसान बदलते हैं, तब पूरा समाज बदल जाता है। यही फ्रेर की उम्मीद है और यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत। अब इस किताब के आखिर की तरफ आते आते फ्रेर हमें एक बहुत गहरी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। वो कहते हैं कि असली बदलाव सिर्फ किताब पढ़ लेने से नहीं आता। सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं है कि सिस्टम गलत है। असली काम तो तब शुरू होता है जब इंसान उस समझ को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू करता है। शिक्षा का असली मकसद भी यही है, सिर्फ दिमाग भर देना नहीं, बल्कि इंसान को अंदर से बदल देना। फ्रेर के अनुसार हर इंसान के अंदर बदलाव लाने की ताकत होती है, लेकिन उसे कभी ये एहसास ही नहीं कराया जाता। स्कूलों में हमें सिखाया जाता है कि तुम छोटे हो, तुम बच्चे हो, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन असल में यही सोच सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। जब इंसान ये मान लेता है कि उसकी सोच की कोई कीमत नहीं, तभी वो सच में कमजोर हो जाता है। असली शिक्षा इस झूठ को तोड़ती है और इंसान को उसकी असली ताकत से मिलवाती है। इस हिस्से में किताब हमें ये भी समझाती है कि समाज को बदलने के लिए सिर्फ गुस्सा होना काफी नहीं है, समझदार होना जरूरी है। कई बार लोग गलत चीजों से परेशान तो होते हैं, लेकिन उन्हें बदलने का सही तरीका नहीं जानते। फ्रेर कहते हैं कि शिक्षा का काम लोगों को सही दिशा देना भी है। उन्हें यह सिखाना कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, बदलाव कैसे लाया जाता है और बिना नफरत के एक बेहतर समाज कैसे बनाया जाता है। वो बार बार एक बात दोहराते हैं कि असली शिक्षा इंसान को इंसान के करीब लाती है। जब लोग एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं, एक दूसरे की परेशानी महसूस करना शुरू करते हैं, तभी असली समाज बनता है। शिक्षा का काम दिलों के बीच दीवारें खड़ी करना नहीं, बल्कि दीवारें तोड़ना होना चाहिए। और यही वजह है कि फ्रेर की सोच सिर्फ स्कूलों की नहीं, पूरी इंसानियत की सोच है। आज की दुनिया में ज्ञान तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन समझ कम होती जा रही है। लोग पढ़े लिखे होकर भी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। फ्रेर कहते हैं कि अगर शिक्षा इंसान को अच्छा इंसान नहीं बना रही, तो ऐसी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। असली शिक्षा वही है जो इंसान के अंदर दया, समझ और सवाल करने की ताकत पैदा करे। यही इस किताब का असली दिल है। अब अगर पूरी किताब का निचोड़ एकदम सीधी भाषा में समझें, तो पाउलो फ्रेर बस एक ही बात कहना चाहते हैं। शिक्षा का असली मकसद इंसान को आजाद बनाना है। आजाद सोच से, आजाद दिमाग से, आजाद नजरिए से। जो पढ़ाई इंसान को सिर्फ नौकरी के लिए तैयार करे, लेकिन उसे अपनी जिंदगी समझने लायक ना बनाए, वो अधूरी पढ़ाई है। इस किताब को पढ़ने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि हम खुद कैसी शिक्षा का हिस्सा है। क्या हमारी पढ़ाई ने हमें सच में सोचने वाला इंसान बनाया, या सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति जो भीड़ के पीछे पीछे चलता रहे। फ्रेर चाहते हैं कि हर इंसान अपने आप से ये सवाल पूछे, क्योंकि जब तक हम खुद सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक कोई दूसरा आकर हमें आजाद नहीं करेगा। आज की दुनिया में सबसे बड़ी जरूरत ऐसे लोगों की है जो जागरूक हो, जो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हो, जो हर बात को बिना सोचे समझे सच ना मान ले। फ्रेर की किताब हमें यही हिम्मत देती है। वो हमें सिखाती है कि असली ताकत पैसे में नहीं, पद में नहीं, बल्कि सोचने की आजादी में होती है। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है, उसी दिन से उसकी असली शिक्षा शुरू होती है। इसलिए पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड सिर्फ एक किताब नहीं है,
बल्कि सोचने का एक नया तरीका है। ये किताब हमें ये एहसास कराती है कि शिक्षा का मतलब रटना नहीं, जागना है। जानकारी जमा करना नहीं, समझ पैदा करना है। आदेश मानना नहीं, सही सवाल पूछना है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। तो अगर इस पूरी चर्चा का आखिरी निचोड़ निकाले तो वो बस इतना है, असली शिक्षा वही है जो इंसान को इंसान बनाए, उसे उसकी असली ताकत से मिलवाए और उसे ये एहसास दिलाए कि वो सिर्फ सिस्टम का एक पुर्जा नहीं, बल्कि एक सोचने वाला, समझने वाला और बदलाव लाने वाला इंसान है। इसी के साथ आज की बुक पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड का सफर यही खत्म होता है। उम्मीद है कि इस किताब ने आपके दिमाग में भी वही सवाल जगा दिए होंगे जो पाउलो फ्रेयर पूरी दुनिया में जगाना चाहते थे। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया हो, अगर आपके अंदर भी एजुकेशन, समाज और अपनी जिंदगी को लेकर नए